नमस्कार। गुरुदेव की हिमालय यात्रा की बात करते करते हम मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों के बारे में बात करने लगे थे। हर किसी का मन एकांत में घबराता है, अकेलापन किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको मेला चाहिए, भीड़ भाड़ और कोलाहल। आजकल तो ये चीज़ें घर में और बेडरूम तक घुस गई है। बाहर कहीं का शोर नहीं है तो घर में ही टीवी का शोर है, कंप्यूटर का, और अब इससे आगे बढ़ के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग लेके बैठते हैं, जो व्यक्ति का समय ही नहीं, उसके मस्तिष्क को भी व्यस्त कर देता है। समय तो वो खाता ही है, मगर मस्तिष्क इस हद तक व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने बारे में या और किसी चीज़ के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। और ये मन उसी में उलझा रहता है, और कुछ सोचने की, कुछ करने की ज़रूरत, कुछ समय है ही कहाँ। मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति, कुछ कर गुजरने की इच्छा और उसके बहुमूल्य जीवन का न जाने कितना समय, ये सारी चीज़ें ये मोबाइल ऐप और ये कंप्यूटर, ये टीवी, ये सब खा जाते हैं। पर इसके बाद भी नहीं जगता मन चाहे वैसे जीते हैं हम, मन चाहा खाते पीते हैं, मन चाहे वहाँ जाते हैं, और इन सब के बाद भी शिकायत है ज़िंदगी से हर किसी को। क्यों? क्योंकि मन को साधना नहीं सीखा। मन सध जाए, एक सदा हुआ मन सबसे अच्छा मित्र हो सकता है, और एक उच्छृंखल मन सबसे बड़ा शत्रु। क्योंकि मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन से हार गया इंसान तो दौलत के ढेर पे बैठा है, सफलता के शिखर पर बैठा है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, उसके बाद भी उसको कहीं पर भी चैन नहीं आएगा, जीवन अर्थहीन लगेगा। अभी अभी हमने फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत को, उसकी आत्महत्या के बारे में जाना है, सुना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, किस चीज़ की कमी थी? इतने सारे जानने पहचानने वाले, नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ तो था, मगर मन, ये कमज़ोर मन की निशानी है कि इंसान हार जाता है। और अगर मन मजबूत है तो सामने चट्टान भी हो तो तोड़ने का साहस होता है। इसीलिए जीतना है तो मन को जीतिए। दुनिया से जीतने में क्या रखा है? जो अपने मन को जीत पाए उससे बड़ा सूरवीर कोई नहीं। सामने वाले से हम लड़ लेते हैं, जीत लेते हैं, किसी का मन दुखे वैसी बातें कर देते हैं, क्योंकि वो दिखता है, उससे लड़ लेते हैं। जो अंदर बैठा चोर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उससे कैसे लड़े? मगर सच्ची शूरवीरता वही है। दुनिया से लड़ना आसान है, जो न दिखे ऐसे शत्रु जो हमारे मन के भीतर बैठे हैं, उनको खोज के उनसे लड़ना वो ज़्यादा मुश्किल है। ये मन दर्पण की तरह साफ होना चाहिए, जिसमें जैसे दर्पण धुंधला है, दर्पण पे धूल की परत जमी है तो तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती। उसी तरीके से मन अगर तरह तरह की शंका कुशंका से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के इन सारे दूषणों से ग्रसित है तो उसमें परमात्मा भी साफ नहीं दिखाई देते। किसी वैज्ञानिक से, किसी डॉक्टर से पूछिए, ये मन है कहाँ? हमारे इतने पूरे बॉडी में कहीं भी मन नाम का कोई पार्ट नहीं है, मगर फिर भी ये मन हर इंसान को नचाता है, ज़िंदगी भर नचाता है। कोई काम करते हैं, कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है। सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, कहेगा हर काम पूरे मन से किया है।
और अगर मन नहीं लगा तो सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। माने मन जीवन के दिशा को निर्धारित करता है और इस मन को साधना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी साधना होगी। इस मन को जीतना, ये सबसे बड़ी जीत होगी। तो इस मन को कैसे साधें? गुरुवर ने उसके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ बातें कही हैं। और मन को साधने के लिए कहिए, चाहे अपने आप को पहचानने के लिए कहें, और चाहे तो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए कहिए, मगर उसके लिए 3 सूत्र उन्होंने दिया: उपासना, साधना और आराधना। उपासना को हम परमात्मा के करीब बैठना मान ले, तो साधना हमें स्वयं की करना है, अपने आप की, और आराधना उसके बनाए संसार की। और ये तीनों सूत्रों को जो जीवन में धारण करता है, क्योंकि उपासना में भगवान के करीब बैठकर उनके श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर ग्रहण करने का भाव बनाते हैं। साधना में स्वयं की बुराइयों को खोजकर उसको भगवान को अर्पित करते हैं, माने निकालने का भाव करते हैं। और आराधना के माध्यम से जो कुछ श्रेष्ठता हमने उपासना और साधना के माध्यम से पाई है, उसको समाज में बांटने का भाव है। तो ये तीनों चीज़ें जब साथ मिलती हैं, माने कुछ परमात्मा से पाना, कुछ अपना जो बेकार है, परमात्मा से जो पाया वो तो श्रेष्ठ होगा ही होगा, अपना जो गलत है वो निकाल दिया, माने भीतर जो बचा है वो भी श्रेष्ठ है। और इन दोनों श्रेष्ठ को मिलाकर जब समाज में हम बांटेंगे तो समाज भी श्रेष्ठ बनेगा। माने परमात्मा से जो किया वो मांगा वो, और जो स्वयं का किया वो निकाला वो दोष, परमात्मा से मांगा वो गुण, स्वयं से निकाला वो दोष, और ये दोनों चीज़ मिल के बनता है व्यक्ति निर्माण। गुरुवर ने युग निर्माण योजना के लिए 3 सूत्र दिए: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। और ये दोनों, उपासना और साधना, ये दोनों मिलके बनता है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति अपने आप को कैसा बनाए? तो 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई ये नहीं चाहता कि दुनिया हमें बुरा करे, कोई हमें बुरा करे, नहीं पसंद है ना, होना भी नहीं चाहिए। मगर अच्छा दिखने के लिए अच्छा बनना, ये दूसरी बात है। जब इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी के सामने झूठी वाहवाही कराता है, झूठी बात बोलता है, जब इंसान झूठ बोलता है तो उस झूठ की वजह से बहुत भारी कीमत चुकाता है। पता है कैसे? हमारा मन, हमारा मस्तिष्क ये सोचता है, ये राह दिखाता है जीवन में चलने की। और जब आप कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो याद तो इसे ही रखना पड़ेगा ना। तो वो डबल काम करता है, एक जो वास्तविक घटना है और दूसरी जिसको हमने बताया है वो। मान लीजिए मुझे झूठ बोलने की आदत है, अपने आप को अच्छा बताने के लिए मैं लोगों के सामने हूँ, उससे कुछ अलग दिखाती हूँ। तो मैंने एक व्यक्ति से कुछ और कहा, दूसरे से कुछ और कहा, तीसरे से कुछ और कहा। अब मेरे मन को इन तीनों चीज़ों को याद रखने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी कि मैंने पहले के सामने क्या कहा, दूसरे के सामने क्या कहा, तीसरे के सामने क्या कहा। और अगर कहीं गलती से ये सारी बातें मिक्सअप हो गई, कहीं तीसरे वाली बात मैंने पहले के सामने कह दी या पहले वाली की बात दूसरे के सामने कह दी, सामने वाला तो तुरंत पकड़ लेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और यहीं पर मेरी सारी बनी बनाई क्रेडिट ख़त्म हो जाएगी। ये स्थिति ना आए, इसलिए मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, और ये तनाव की वजह बनता है। इसी तनाव की वजह से अक्सर व्यक्ति कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेता है। क्या कहे? तो क्या करें? 2 बातें, या तो जैसा है वैसा दिखिए, जैसे है वैसे दिखने का साहस पैदा कीजिए। बुरे हैं, हाँ ठीक है ना भाई, जैसे हैं वैसे हैं, और क्या। और अगर अच्छा दिखना है तो अपने आप को अच्छा बना दीजिए, बदल दीजिए खुद को, किसने रोका? या तो जैसा है वैसा दिखने का साहस पैदा कीजिए, और या तो अच्छा दिखना है तो खुद को अच्छा बना लीजिए। ये दोनों ही बातें, कहते हैं हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करती है।
मनुष्य विचारों से चलने वाला एक मशीन है। कोई भी कार्य करे पहले विचार के रूप में मस्तिष्क में, फिर वो विचार क्रियान्वित करते हैं, और अगर वो कार्य, वो परिणाम अच्छा लगा तो उससे हम बार बार करते हैं, और जब वो कोई कार्य बार बार किया जाता है तो वो आदत बन जाता है, और बरसों तक के उसी आदत को हम क्रियान्वित करते रहते हैं, तो वो आदत कब संस्कार बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और आदत को तो फिर भी इंसान एक बार बदल सकता है, मगर संस्कार जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए ये विचार, ये आदत मात्र ये नहीं, आने वाले न जाने कितने जन्म तक के परेशानी का सबब बनेंगे। तो इसीलिए मन को मारना सीखिए, इसको श्रेष्ठ राह पर चलना सिखाइए। वो नहीं जो गुदगुदी पैदा करता है, वो नहीं जो आकर्षण पैदा करता है, वो जो सही है, जो वास्तव में ज़रूरी है, उसके लिए मन को तैयार कीजिए। अगर आपका मन सद गया, अगर आपका मन मान गया, तो वारे न्यारे मन को मनाना है। और ये मन, कहते हैं मन ही शत्रु मित्र भी मन है, इस पर आधारित जीवन है। तो इसी शत्रु को सबसे अच्छा मित्र बनाएं। आइए हम सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। जय गुरु।